नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में फिर हिंसा और आगजनी से मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या हुई है। आपको बता दें, उपद्रवी ने कई घरों में आग लगाई है और बफर जोन जो इन दोनों समुदायों के बीच में बफर जोन बनाया गया है, उसको क्रॉस कर आए थे हमलावर। तो मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या की गई है। एक बार फिर से मणिपुर में उपद्रव देखने को मिला है। उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगाई है और बफर जोन क्रॉस कर आए हमलावरों ने 3 मैतेई समुदाय के लोगों की हत्या की है। तो मणिपुर में हिंसा और आगजनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या की गई है। उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगाई है। बफर जोन जो इन दोनों समुदायों के बीच में बनाया गया है, उसको पार कर ये हमलावर आए हुए थे और कई घरों में आग लगाने के बाद मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या की है। तो मणिपुर से जुड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगाई है। लगातार जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा का दौर जारी था, अभी कुछ दिनों से यह हिंसा का दौर कम हुआ था। इस बीच एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़की है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए मणिपुर की, तो एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या की गई है। बफर जोन क्रॉस कर ये हमलावर आए हुए थे। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो देश की संसद में लगातार हंगामा हो रहा है और मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, और दूसरी तरफ आज फिर से मणिपुर की जो है हंगामा हुआ, आगजनी हुई और मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जिन लोगों ने ये कई जो दंगाई थे वो बफर जोन को क्रॉस कर आए थे। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि काफी दिनों से लगातार वहां पर फोर्स तैनात है, उसके बावजूद मामला शांत थोड़े दिन हुआ और कल फिर ये उपद्रवियों ने देर रात से फिर हंगामा शुरू कर दिया। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर मैतेई समुदाय में भी कहीं ना कहीं फिर से रोष उत्पन्न हो गया है। और हैरान करने वाली बात है कि ये लोग अचानक से घुसे और इतनी आगजनी कर कई लोगों को नुकसान तक पहुंचा दिया, और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, मैतेई समुदाय को पहले भी काफी नुकसान हुआ। ऐसे में अब ये बफर जोन जो बनाया गया है, बफर जोन दोनों समुदायों के बीच में, तो बफर जोन में क्या सुरक्षा बल तैनात नहीं है? बफर जोन से कैसे ये हमलावर इस समुदाय के बीच में आए और उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को फिर से अंजाम दिया? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर पुलिस मौजूद नहीं है या आरपीएफ के जवान, या मैं ये बात करूं कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये हमला किया है, उन्होंने पूरी घात लगाकर तैयारी की थी, क्योंकि वहां पे काफी दिनों से शांति का माहौल हो गया था, शांति बहाली शुरू हो गई थी। अभी हमने देखा था कि विपक्ष के 21 सांसद वहां पर खुद गए थे, मिलकर आए थे। उससे पहले कई और नेता भी वहां पर गए थे। और कल जो है हाल ही में जो है अ, बात करें अगर इसी इलाके की, तो यहाँ पर कई लोगों ने ये शांति बहाली के बाद जो है अपने आप को सुचारू रूप से भी चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो आग फिर से जली है, इसने कहीं ना कहीं लोगों में फिर से डर उत्पन्न कर दिया है। हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए, निश्चित रूप से लोगों में डर का माहौल है। जिस तरीके से मैती समुदाय पे ये हमला हुआ है, अब मैती समुदाय भी जिस तरीके से अभी देखने को मिला है, एक समुदाय ने हमला किया, फिर दूसरे समुदाय ने इसका जवाब दिया। अब ऐसे में अगर मैती समुदाय पे हमला हुआ है तो प्रशासन के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब मैती समुदाय निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैतेई समुदाय में रोष है, और कहीं ना कहीं रोष जो है बदला लेने की रणनीति कहीं ना कहीं बना सकता है। और इसके लिए प्रशासन के लिए ये फिर से सरदर्द हो गया है, क्योंकि अचानक से हुए हमले ने जिन जो बेकसूर 3 लोगों की जान गई है, उनको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है दंगा भड़कने की और फिर से वही हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिन जिन लोगों के वो लोग थे, मैतेई समुदाय के लोग थे, उनका परिवार के लोग हो या ये कई आसपास के लोग हैं, वो फिर से रोष में है। और खबरें ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरी सुनियोजित तरीके से जो है दंगा, ये एक तरीके से फिर से दंगा बढ़ाने के लिए या ये कहीं भड़काने के लिए किया गया। और ये एक
जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है मणिपुर में जो है चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हाँ प्रवेश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए थे, उन्होंने अहम अपडेट इस विषय पर दिया। तो मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या हुई है और बफर जोन क्रॉस कर ये हमलावर आए और कई घरों में आगजनी की, जिसके बाद 3 मैतेई समाज के लोगों की हत्या भी की।